ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णि वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। पिछले श्लोक से ये क्रम शुरू होता है जिसमें अर्जुन ये बोलता है कि कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी यदि हम इस युद्ध को करेंगे। तो युद्ध के जो घर के जो प्रमुख हैं, पुरुष हैं, उनकी हत्या हो जाएगी और घर जो है बिना किसी मुखिया के, बिना किसी प्रोटेक्टर के रह जाएगा। और इससे क्या होगा बता रहे हैं आज कि जो वुमेन्स हैं वो अनप्रोटेक्टेड हो जाएंगी, जिसके कारण उनका चरित्र गिरने की आशंका बढ़ जाएगी, जिसके कारण अवांछित संतानें पैदा होंगी। तो एक बहुत बड़ा साइंस अर्जुन रख रहे हैं जो अपेरेंटली अगेन सही लगता है और है भी। जो मिसिंग था वो हम डिस्कस करेंगे, बट यदि एक समाज को है ना ऊंचाई की तरफ ले जाना है तो हमें उस समाज के बच्चों पे फोकस बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि यही बच्चे आगे के लीडर बनेंगे और समाज को डायरेक्शन देंगे। तो एक वुमन के बारे में भी इसमें काफ़ी चर्चा हुई कि वुमन कैसे दूषित हो जाएगी, उसको कैसे प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो अगर वहाँ से स्टार्ट करें तो एक वुमन को हाउस मेकर कहा जाता है, घर को बनाने वाली। एक वुमन जो है घर में इमोशनल बैलेंस क्रिएट करती है। वो घर के अंदर कई सारे रोल अदा करती है। वो माँ की तरह केयर भी करती है, कई बार एक पार्टनर, एक फ्रेंड की तरह इमोशनल सपोर्ट भी देती है। आपके जीवन में कुछ रंग डालती है, कुछ इमोशंस, प्यार, केयर डालती है, जो कि मेल्स के अंदर अक्सर मिसिंग होती हैं या कम मात्रा में होती हैं। तो जो लव है, केयर है, एक डिफरेंट, एक मधुर वातावरण है, वो वुमन की वजह से बनता है। ठीक है, तो इसलिए वो एक हाउस मेकर है। वो सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती है, बच्चे से लेकर बड़े तक। उसकी इम्पोर्टेंस को ना समझना मूर्खता होगी। हमारे शास्त्र ने हमेशा वुमेन्स को बहुत ज़्यादा बड़ा रोल दिया है, बल्कि कुछ जगह पर यह भी बताया गया है कि जहाँ पर वुमेन की रिस्पेक्ट होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो वुमेन जो है, बच्चों को बड़ा करने में भी वुमेन का बहुत बड़ा रोल है। कैसे बच्चों को बड़ा किया जाए, क्योंकि अक्सर वो बच्चों के साथ रहती हैं। तो अगर वुमेन ट्रेंड हो जाएं तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। एक हम सुनते हैं, एक इतिहास में मार्कंडेय पुराण में हम सुनते हैं मदलसा के बारे में। मदलसा एक लेडी है जो कि एक राजा की पत्नी थी। तो उनके पहला बच्चा हुआ, उसका कुछ नाम रखा गया, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, कुछ नाम रखे गए। 3 बच्चे उनके हो गए और तीनों की ट्रेनिंग उन्होंने इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी कि वो 3 जो है अव्वल दर्जे के संत बन गए, जिनको संसार से कोई मतलब नहीं था। राजा के बेटे थे, लेकिन ऐसे बन गए जिनको संसार से कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल भक्ति भाव वाले, प्रचार करने वाले, दूसरों के जीवन में प्रकाश डालने वाले। राजा तो जनरली क्षत्रिय होता है और रक्षा करता है, लेकिन उन्होंने एक तरह से ब्राह्मण पैदा कर दिए मदलसा की ट्रेनिंग से। और फिर चौथा बच्चा हुआ तो राजा ने रिक्वेस्ट करी कि मुझे कोई बच्चा तो चाहिए जो इस राज्य को संभालेगा। तो उसके लिए कम से कम एक बच्चा आप ऐसा ट्रेन कीजिए। तो मदरसा ने उस जिम्मेदारी को लिया और चौथे बच्चे को उसी तरह से ट्रेन किया। वो एक बहुत बढ़िया राजा बना जो कि ब्राह्मणों की बड़ी रिस्पेक्ट किया करता था। तो ये स्टोरी अक्सर आती है, एक ही स्त्री ने अपने बच्चों को अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग दी और उनको अलग अलग पोजीशन पे खड़ा कर दिया।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वुमन की रोल एक बच्चों को परवरिश में भी बहुत बड़ा रोल वुमन का रहता है, अगर वो ढंग से निभाया जाए तो। हुँ? और इवन हम देखते हैं कि जब हम कथाएं करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिस्कशंस करते हैं, हम कोई सेमिनार करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें वुमेन्स ज़्यादा होती है। थोड़ी ज़्यादा तो हमने देखी है हमेशा ही, क्योंकि उनका स्वभाव सरल होता है और सरलता से अपने आप को अडेप्ट भी कर लेती हैं। जबकि एक मेल का जनरली थोड़ा सा रिजिड नेचर होता है, वो एकदम से अपने आप को अडेप्ट नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। तो ये भी हमने देखा गया है कि जब किसी भी स्पिरिचुअल सभाओं के अंदर एक नारियों को ज़्यादा पाया गया है अक्सर। सो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते कितना इम्पोर्टेंट है एक वुमन की रक्षा करना, जो कि अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि हम इनकी हत्या कर देंगे तो ये वुमन जो परिवार को बैलेंस करती है, परिवार में मधुरता लाती है, सबकी ज़रूरतों को पूरा करती है, इमोशनल बैलेंस देती है, बच्चों की परवरिश करती है, वो वुमन अनप्रोटेक्टेड रह जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार, क्या वुमन इन्फीरियर है जो उसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है? ऐसा कोई भ्रम डाल दिया गया वुमन के अंदर कि वुमन हम किसी से कम नहीं, हम कंधे से कंधा मिलाएंगे। एक कंपनी के अंदर, एक घर के अंदर, हर जगह हर किसी का एक अपना रोल होता है और हर व्यक्ति अपना रोल अदा करता है और हर किसी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल क्या प्रोटेक्शन मीन्स इन्फीरियोरिटी, इसको अगर हम डिस्कस करें तो माना मेरे पास डायमंड है और डायमंड को मैं सेफ में रख देता हूँ अपने, बड़ा संभाल के, बिकॉज डायमंड इज़ फॉरएवर तो उसको अच्छी खासी प्रोटेक्शन देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो इन्फीरियर है? नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बहुमूल्य है, इसीलिए तो प्रोटेक्शन दी जा रही है। कोई वस्तु है जो आपके लिए बहुमूल्य है और फ्रेजाइल है, शीशे से बनी कोई वस्तु है, आप उसको बड़ा ही केयर से रखेंगे, कहीं टूट ना जाए, क्योंकि वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेक्शन देने का मतलब ये नहीं है कि वो इन्फीरियर है, प्रोटेक्शन देने का तो मतलब बल्कि ये है कि वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है एंड उनकी आवश्यकता है, लेकिन उनका फ्रेजाइल होना या उनका प्रोन टू बीइंग एक्सप्लॉइटेड, ये जो प्रकृति के अनुसार जो शरीर मिला है हम लोगों को, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कल किसी का प्रश्न था कि मीट ईटिंग में क्या दिक्कत है, तो हमने ये बताया था कि दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत ये है कि प्रकृति ने अगर उसको ऐसा बनाया है तो मीट ईटिंग करी जा सकती है, जैसे कि शेर है। तो इसी तरह से हमने जो भी प्रकृति ने हमें दिया गुण, उसको हमें मानना चाहिए। तो एक फीमेल की बॉडी, एक मेल की बॉडी आर टोटली डिफरेंट। फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो जनरली, नॉट 100%, बट जनरली मेल्स आर फिजिकली मोर स्ट्रॉन्ग, जैसे कि क्षत्रिय आर मोर स्ट्रॉन्ग। अगर क्षत्रिय स्ट्रॉन्ग है और वो प्रोटेक्शन करते हैं, दैट डज नॉट मीन दे आर सुपीरियर। हम समाज में ब्राह्मण को सुपीरियर मानते हैं, मतलब वैष्णव को सुपीरियर मानते हैं, जाति के आधार पर नहीं। ऐसा वैष्णव जो भगवान के नाम का प्रचार करता है, जो दूसरों को ज्ञान देता है, वो उसको सुपीरियर मान के उसकी रक्षा करना आवश्यक है। अब अगर वैष्णव की ब्राह्मण की रक्षा करी जाती है क्षत्रिय द्वारा, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण जो है इन्फीरियर है, उसको रक्षा की आवश्यकता है? नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से क्षत्रिय इज मोर पावरफुल, इसलिए वो उनकी रक्षा करता है। उसी लॉजिक के अनुसार एक मेल इज सपोज टू प्रोटेक्ट, उनका ये जिम्मेदारी है कि वो फीमेल की प्रोटेक्शन करे, बच्चों की प्रोटेक्शन करे, बूढ़ों की प्रोटेक्शन करे। और फीमेल का तो रोल बहुत बड़ा है, जैसा हमने आज डिस्कस किया, इसलिए उनको प्रोटेक्शन दिया जाना बड़ा आवश्यक है। लेकिन क्या हुआ, मेल्स ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लॉइट वुमन। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने ये बोला स्त्रियों के अंदर जहर भरा। जैसे हम सुनते हैं कि हमारे जो अंग्रेज लोग आए, उन्होंने कैसे हमारे संसार में जहर भरा। यहाँ पर हिंदुस्तान में कभी चाय नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन आज के डेट में चाय के बिना नहीं रहा जाए। तो चाय इतनी इंपॉर्टेंट बन गई है लाइफ की। उसी तरह से हमारी एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने उखाड़ के फेंका और बहुत कुछ ऐसा किया। तो उसी दौरान वुमन को भी उसके दिमाग में भरा गया कि आपके साथ जाति हो रही है, जुल्म हो रहा है। यदि आप हमारी वैदिक संस्कृति को देखें, उसमें स्वयंवर हुआ करते थे। आजकल कहीं देखा है आपने स्वयंवर होता हुआ? स्वयंवर में क्या है, फीमेल इज सो इम्पोर्टेंट कि वो अपना वर सेलेक्ट करेगी आउट ऑफ मैनी पीपल जो कि लाइन में खड़े हैं। इसी से पता चलता है। दूसरा, हम कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं अपने शास्त्रों में, जैसे स्वयंभू मनु।
स्वयंभू मनु की पुत्री थी देवहूति, हाँ, तो उनकी शादी होनी थी, तो वो अपने पत्नी से राय लेते हैं। बिल्कुल शास्त्रों में लिखा हुआ आता है श्रीमद् भागवत में कि क्या करा जाना चाहिए। इससे भी पता चलता है कि कैसे वो राजा थे पूरे समाज संसार के, वो अपनी पत्नी से राय लेते हैं कि क्या करना चाहिए, और पत्नी को लेके कर्दम मुनि के आश्रम में जाते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं। उनकी बेटी की इच्छा थी कि वो कर्दम मुनि से शादी करे बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल वैल्यूज। अपनी बेटी की इच्छाओं को उन्होंने इतना इंपॉर्टेंस दी, जो कि वो व्यक्ति कौन थे? कर्दम मुनि मैंडिकेंट, एक जंगल में रहने वाला व्यक्ति, तपस्वी था, लेकिन क्योंकि बेटी की ऐसी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया, बेटी और वाइफ को लेके कर्दम मुनि के आश्रम में गए राजा होके स्वयं गए। तो यानी कि मैं ये कहना चाह रहा था कैसे वुमन के राय को, उसकी सुरक्षा को, उसके सम्मान को हमेशा वैल्यू दी जाती थी हमारे वैदिक शास्त्रों में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश वर्ल्ड एरा आया और उसके आसपास जो डेवलपमेंट्स हुई, उसके अनुसार वुमन के दिमाग में ऐसा डाला गया, दे आर नॉट इन्फीरियर। आपको इन्फीरियर समझ के घर में बंद करा जा रहा है। आपको अभी, जबकि वर्ड इज सच अ ब्यूटीफुल वर्ड, शी इज हाउस मेकर। नहीं, आप तो हाउस की नौकरानी है। आपके हाथ में क्या है? आपको कुछ खरीदने के लिए अपने पति से पैसे मांगने पड़ते हैं। देखिए क्या हालत कर दी है आपकी। इस तरह से धीरे धीरे वो जहर भरा गया। अब जो है वुमेन्स भी बाहर निकल आई, और धीरे धीरे कहीं कहीं पर तो ये ज़रूरत होती है, लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पर ऐसा ज़रूरत होता ही है कि ऐसा करना ही पड़ता है। बट ये एक वे ऑफ लाइफ समझा जाने लगा कि दोनों काम करेंगे तो बहुत अच्छे से लाइफ जिएगी। और बच्चे का क्या करेंगे? बच्चे को क्रैच में डाल देंगे, धीरे धीरे पढ़ेगा, पैसा है, अच्छे स्कूल में डालेंगे। बट बच्चे को अच्छा स्कूल, अच्छा क्रैच नहीं चाहिए, उसको आपका इमोशनल सपोर्ट आप चाहिए, आप। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है खासतौर पे भक्तों के लिए कि भक्त लोग जो है अपने बच्चों को क्रच में न डाल के अपना समय दें, क्योंकि वो आपके साथ ही भक्त बन सकते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो लोग अपने बच्चों को समय दें, उनको कृष्ण भावनामृत में लगाएं। आज का पूरा श्लोक ही अर्जुन ने इसी के ऊपर बोला कि कैसे जब ये सीनियर लोग चले जाएंगे तो वुमेन्स अनप्रोटेक्टेड रह जाएंगी, वो अनचेस्ट हो जाएंगी, तो बच्चे बेकार हो जाएंगे, और बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। तो ये इतना लिंक्ड अप है कि कैसे इन सबको अगर सुधारना है तो कैसे सुधारा जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वुमेन्स को प्रोटेक्शन देनी होगी, उनको रिस्पेक्ट देनी होगी, ताकि वो अपने काम को अच्छे से करें और परिवार को वो बैलेंसिंग दें, वो स्पिरिचुअलिटी का टच दें। कितने केसेस हमने ऐसे देखे जहाँ पर वुमेन्स ने पूरे घर को भक्त बना दिया। लेकिन समस्या क्या है? तो इसका मतलब तो अर्जुन सही कह रहे हैं, अर्जुन सही कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन ये नहीं समझ रहे हैं कि जब अधर्मी लोग घर के मुखिया होते हैं तब वो स्पिरिचुअलिटी नहीं आती। अगर आपको अच्छी संतान की आवश्यकता है स्पिरिचुअल, तो गर्भधान संस्कार करना होता है। गर्भधान संस्कार के अनुसार हम भगवान से रिस्पेक्ट प्रे करते हैं कि ये भगवान हमारे माँ के, इसके मेरी पत्नी के गर्भ में एक ऐसी संतान आए जो बहुत ही स्पिरिचुअल वैल्यू से भरी हुई हो, ताकि वो समाज का उद्धार कर सके, सबका उद्धार कर सके। लेकिन ऐसे रिचुअल बंद हो गए, किसी को मालूम ही नहीं है, दे आर डूइंग लाइक एनिमल्स, बच्चे ऐसे पैदा होने लगे। तो यहाँ पर ऐसे मुखियाओं की रक्षा करने से तो अवांछित संतान नहीं पैदा होंगी। हम देख रहे हैं कि गांधारी के ऑलरेडी 100 बच्चे हैं, लेकिन 100 के 100 करप्ट निकल के आ रहे हैं, और पांडव केवल 5 हैं, और 5 इतने अच्छे धार्मिक हैं। तो इट इज़ अबाउट द ट्रेनिंग। तो ऐसा नहीं है, कहने का मतलब है कि घर का मुखिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, केवल मदर का रोल नहीं है। अक्सर घर का मुखिया जो है, जो कि मेल है, वो स्पिरिचुअलिटी को या वुमन को इतना स्पेस ही नहीं दे पाता कि वो कुछ कर सके। उसको अपनी ही चलानी होती है, या उसकी खुद ही स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं है। अगर पत्नी कुछ करती भी है तो पत्नी को करने नहीं दिया जाता, कि जैसा इस घर का दस्तूर है वैसा ही करना पड़ेगा तुम्हें। तो जब इस तरह के अधर्मी लोग हो जाएं, जो कि दुर्योधन के साइड के लोग थे ही अधर्मी, तो वहां पर ये नहीं लागू होता। अधर्मी लोगों की संतानें भी अधर्मी होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि धृतराष्ट्र क्योंकि अपने राष्ट्र के लिए बड़े लोभी थे, तो उनके 100 पुत्र भी ऐसे ही हुए, लोभी हुए, और ऐसी संतानों का कोई लाभ नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वुमन को बचाने से, वुमन की रक्षा करने से, उनको, हमें वुमन की केवल रक्षा नहीं करनी है, बल्कि हमें क्या करना है, उनको कृष्ण भावनामृत बनाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चों को वैसा ही तो ट्रेन करेगी जैसे वो खुद हैं। और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि घर का जो मेल है, तो मुखिया, उसको भी कृष्ण भावनामृत बनाया जाए। तो जब घर का मुखिया कृष्ण भावनामृत होगा, तो वो अपनी वुमन की रक्षा और उसकी रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कैसे अपनी पत्नी का निरादर कर सकता है।
तो उस घर में एक बहुत अच्छा माहौल होगा और वहाँ के बच्चे अपने आप ही बढ़िया बनेंगे, और जब अच्छे बच्चे बनेंगे तो आगे का जो समाज है वो बहुत अच्छा अपने आप बन जाएगा। तो ये समझने की बात है। दिस वॉज मिसिंग इन दिस। अदरवाइज अर्जुन की थ्योरी बिल्कुल परफेक्ट थी, जो भी उसने बोला कि इनको प्रोटेक्शन बड़ा आवश्यक है और ये मारे जाएंगे तो कैसे होगा। लेकिन व्हाट वाज मिसिंग कि जो उनके हेड थे, जो पिता थे, जो बड़े बड़े लोग थे जो मारे जाने थे, वो ऑलरेडी करप्ट थे, लोभी थे। उनके रहने से ऑलरेडी संतानें ऐसी पैदा हो रही थी। ठीक है, तो यहीं समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।